अस्सलामुअलैकुम। आज हम तीखी चटकारे वाली मूंगफली की सूखी चटनी कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। फ्रेश दही और रोटी के साथ ये चटनी खाने में बहुत मज़े की लगती है, बनाने में भी आसान है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मूंगफली ली है। वज़न से अगर देखेंगे तो ये 250 ग्राम मूंगफली है। अब मूंगफली को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गैस को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखा है। गैस को हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रखेंगे, वरना हमारी मूंगफली जो है वो जल जाएगी। मूंगफली अगर जल जाएगी तो हमारी चटनी काली बनेगी और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सावधानी से हमें मूंगफली को भून लेना है। गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रखेंगे। अच्छी तरह से मूंगफली को हिलाकर भून लेना है। डिस्क्रिप्शन में रेसिपी के इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी है, आप वहां चेक कर सकते हो। परफेक्ट क्वांटिटी के साथ लिस्ट शेयर की है। मूंगफली के छिलके इस तरह से अलग होने शुरू हो चुके हैं। मूंगफली के छिलके मूंगफली से इस तरह से अलग होने लगे तो फिर हमें गैस को बंद कर देना है। कढ़ाई की गर्मी की वजह से मूंगफली और ज़्यादा सिकेगी, तो गैस बंद करेंगे और मूंगफली को कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे। कढ़ाई गर्म है तो मूंगफली और ज़्यादा कुरकुरी बन जाएगी। और एक 2 से 3 मिनट तक हमें इस तरह से मूंगफली को हिला लेना है। मूंगफली को कढ़ाई में ही छोड़ना है 2 से 3 मिनट तक। फिर उसे ठंडे होने के लिए हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारी ये मूंगफली अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके छिलके निकालेंगे। मूंगफली जब गर्म होती है तो उसके छिलके नहीं निकलते, इसलिए मूंगफली का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, फ्रिज में रखकर ठंडा नहीं करना है। इस तरह से छिलकों को घस देंगे हाथों से तो छिलके निकल जाएंगे। अगर आप इसे कॉटन के कपड़े में या कॉटन के थैली में डालेंगे और फिर इसे घिसेंगे तो भी छिलके निकल जाएंगे। आपको जो तरीका सही लगता है आप उससे कीजिए। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब इसमें करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ते को अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक हमें तल लेना है। करी पत्ता बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब धनिए को और कड़ी पत्ते को अच्छी तरह से तल लेंगे। अगर धनिया या कड़ी पत्ता कोई भी अच्छी तरह से नहीं भुना गया, कच्चा रह गया, तो हमारी मूंगफली की जो चटनी है वो ख़राब हो सकती है। ये चटनी 2 से 3 हफ्ते तक ख़राब नहीं होती। 2 से 3 हफ्ते तक आप अगर इसे बाहर ही रखोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे तो भी ख़राब नहीं होती, अच्छी रहती है। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें इसमें ख्याल रखना होता है, तो इसलिए हम कड़ी पत्ते को और धनिए को अच्छी तरह से तलेंगे। अब जो छिलके निकाली हुई मूंगफली थी वो मूंगफली भी इसमें डाल दी है। मूंगफली को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब जो कढ़ाई गरम है, कढ़ाई की गर्मी में ही हमें मूंगफली को भून लेना है, क्योंकि अगर छिलके निकली हुई मूंगफली ज़्यादा देर भूनेंगे तो काली पड़ने लगेगी और हमें काली मूंगफली नहीं चाहिए। मूंगफली को इसी तरह 2 मिनट के लिए कढ़ाई में चलाते रहेंगे और फिर इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर 50 ग्राम लहसुन लिया है। लहसुन को हम सीधे मिक्सर में नहीं पीसेंगे, पहले इस तरह से कूट लेंगे, क्योंकि हमें मूंगफली को दरदरा पीसना है और उसके साथ लहसुन अच्छी तरह से नहीं पीसता, तो इसलिए पहले इसे कूट लेंगे। आप काट कर भी लहसुन ले सकते हो। ये भूनकर ठंडी हुई मूंगफली है। अब मूंगफली में कूटा हुआ लहसुन डालेंगे। बताए हुए क्वांटिटी के साथ आप अगर ये चटनी बनाओगे तो चटनी बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल बिगड़ेगी नहीं। ज़ीरा है, 2 बड़े चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को थोड़ा सा भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ उसका मॉइस्चर निकलने तक भूनना है। इस चटनी में पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, वरना चटनी ख़राब हो जाएगी और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 चम्मच काफ़ी है। आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दी है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है।
मिक्सर के व्हिप बटन को ऑन ऑफ करके हम चटनी को दरदरा पीस लेंगे, या फिर मिक्सर के बटन को ऑन ऑफ करके चटनी के दरदरा पीस लेंगे। चटनी हमें दरदरी ही पीसनी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारी ये चटनी पीस कर तैयार है। चटनी को इस तरह से दरदरा ही रखना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। इस तरह से इसके जो दाने रह जाते हैं वो दाने इस तरह से छोड़ देने हैं। अब हमारी चटनी खाने के लिए तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।